सो हेलो गाइस, आज हम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। तो पार्ट वन में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा करा था। ऐसे ही आज हम जो ये दूसरे टाइप का टूर्नामेंट होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, उसे कवर करेंगे। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तो ये वाला टूर्नामेंट होता क्या है? सो ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स इन विच ईच टीम और प्लेयर प्ले एवरी अदर टीम। मीन्स इसमें जो है, जैसे कि आप सपोज करिए 5 टीम है, 5 टीम में से ये एक टीम है, ये एक टीम है, एक टीम है, एक टीम है, एक टीम है। सो इनमें से जो ये वाली टीम होगी ये बाकी 4 के साथ मैच खेलेगी, इन चारों के साथ एक एक मैच खेलेगी। और ये वाली जो टीम होगी ये जो चार बचे इनके सबके साथ एक एक मैच खेलेगी। ये वाली जो टीम है ये सबके साथ एक एक मैच खेलेगी। मीन्स हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप सपोज करिए कि टूर्नामेंट में 8 टीम्स है। कितनी? एक टूर्नामेंट में 8 टीम्स है। सो वो कौन कौन सी A B C D E F G H, ये 8 टीम है एक टूर्नामेंट में हमारे। सो अब जो जैसे कि हम जैसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहता है कि ईच टीम प्ले एवरी अदर टीम्स। मींस कि ए जो होगा वो बाकी की जो टीम है जैसे B C D E F G H, इनके सबके साथ एक एक मैच खेलेगी। ये क्या होगा हमारा? जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं ए जो है बी के साथ भी मैच खेलेगी, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ और एच के साथ। मींस ए जो है इन सब के साथ एक एक मैच खेलेगी। ये हम ऐसे डोनेट कर सकते हैं, सही है। अब जो बी टीम है, अब ए इनके साथ किसके साथ खेल ली? बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ। मीन सबके साथ एक एक मैच खेल ली जो बाकी की टीम है। अब ऐसे ही बी, अब बी जो ले आएंगे हम, बी में बी ए के साथ तो खेल चुकी। सो अब बी किसके साथ खेलेगी? सी डी ई एफ जी एच। सो बी किन किन के साथ खेल रही है? ये हो गए हमारे बी के सारे मैच। कितने बी के टोटल मैच कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, सही है। ए के कितने मैच है? 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब हम जगाएंगे सी के। सी किसके साथ खेलेगी? जैसे सी ए के साथ भी खेल चुकी है, बी के साथ भी खेल चुकी है। अब किस के साथ मैच बचा है इसका? डी का, ई के, इन सब के साथ बचा है। सही है, डी ई एफ जी और एच। सो ये सी जो है सी। अब सी के भी मैच हो गए टोटल। सी के कितने टोटल मैच हो गए? सी के हम कितने हो गए? क्योंकि सबके साथ मैच होने हैं। जैसे कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5, एक बी के साथ हो गया 6 और एक ये सी के साथ कितना ए के साथ कितना हो गया? 7 हो गए। ऐसे ही हम डी के लिखेंगे। डी का कौन सा? डी ई। अब हम ई के लिखते हैं ई एफ। अब एफ के और अब एच के। सो अब आप इसमें देखिए, इनके जो है कोई से भी, अब आप कोई से भी वो देख लीजिए, सबका मैच एक के साथ हो गया। जैसे कि अगर एच को देखो, एच का जी के साथ ये हो गया, एच का एफ के साथ ये यहाँ पर हो गया। मीन्स हर कोई टीम एक एक टीम टूर्नामेंट के साथ एक एक मैच, जो बाकी की टीम है उन सबके साथ एक एक मैच खेल चुकी है। इसे क्या कहते हैं हम? ये हमारा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में होता है। ये कौन सा ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कौन सा कहलाया जाता है? सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, सही है। ये हमारा, क्योंकि इनमें सबके साथ एक एक मैच खेल रही है, तो ये कौन सा टूर्नामेंट कहलाया जाता है? हमारा सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब जब एक के साथ दो मैच खेलेंगी तो उसे ही हम डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कह देंगे। डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में भी कुछ नहीं होता, जैसे बस वो ए के साथ फिर 2 मैच खेलेगी, एक टीम हर जो बाकी की टीम है उनके सबके साथ 2 मैच खेलेंगी, उसे हम डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कह देते हैं। इसे जिसमें एक एक मैच खेल रही है तो सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हो गया। और जब जैसे ए जो है बी के साथ भी 2 मैच खेलेगी, सी के साथ भी 2 मैच खेलेगी, डी के साथ भी 2 मैच, ई के साथ भी 2 मैच, एफ के साथ भी 2 मैच और जी के साथ भी 2 मैच और एच के साथ भी 2 मैच, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हो जाएगा। यही हमारा। अब इसके बाद हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, जैसे हमने नॉकआउट टूर्नामेंट में पढ़ा था, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड, इसके भी ऐसे ही निकालते हैं हम। अब हम निकालते हैं इसमें, जैसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में इसमें नंबर ऑफ मैचेस कैसे होते हैं, सही है। ये हम लिख कर रहने देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस।
अब आप जैसे 8 टीम थी, 8 टीम में आप नंबर ऑफ मैचेस गिन भी सकते हैं। जैसे गिनोगे आप 1 2 3, यहां पर कितने हो गए 7, यहां पर कितने हो गए 6, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। सही है। अब इसमें जो गेम्स जब आपको निकालने का जो इसमें फॉर्म, ये तो आपको ये था कि 8 टीम थी तो हमने गिन लिया, ये हमने निकाल भी लिया। अब जब ऐसा भी होता है कि कभी जैसे हमने नॉकआउट टूर्नामेंट में कहा था 64 भी 128 भी टीम दे देते हैं। अगर टूर्नामेंट में बहुत सारी टीम खेल रही है, जैसे 28 खेल रही है टीम एक टूर्नामेंट में, किसी में 52 मैच वो है टीम्स है, सो उनमें कैसे निकालेंगे, उसमें निकालते हो तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसीलिए उसमें जो उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है n-1/2। ये सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में, जैसे कि अब आप यहां पर हमने कितनी टीम थी हमारी 8 -1/2, सो 8 × 7/2। ये क्या होगा हमारा 8 से उकट के कितना आ गया हमारा 28। सो हमारे जैसे 28 है, अब 28 हम यहाँ पर भी गिन सकते हैं। जैसे कितने होंगे यहाँ पर, ये हमारे कितने मैच है 7 6 कितने 13 5 18 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। ये हमारा हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी 28 निकाल सकते हैं, या हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे जोड़ने में बस दिक्कत वही आएगी कि ये तो अब हम 8 टीम थी तो हमने निकाल दी, अब ज्यादा टीम आ गई टूर्नामेंट में 16 आ गई, क्योंकि ज्यादातर बहुत ज्यादा मैच में जो आती बहुत सारी टीम्स आती, तो उसमें नंबर ऑफ मैचेस के लिए हमारा n-1/2। ये सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट के आपने जोड़ा। अब डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में जैसे एक टीम 2 मैच खेलेगी एक उसके बाकी के साथ, तो मैं इसी का क्या होगा n-1/2 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से डबल राउंड में, क्योंकि हर टीम जो है जो बाकी की टीम है उन सबके साथ 2 मैच खेल रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 से 2 काट के इसका जो फॉर्मूला हो जाता है n-1। ये जो हो जाता है हमारा डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट के लिए हो जाता है, डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट के लिए। और ये जो होता है हमारा सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला। सही है। यहां पर हमारा नंबर ऑफ मैचेस, और ये आपको ये नंबर ऑफ मैचेस हो गया, सारा नंबर ऑफ मैचेस यहां से 28। और जैसे अब ये डबल राउंड में जैसे 8 टीम होती, और डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में कितने मैच निकलते हैं 7 27 8 × 7 56। ये इसमें कितने मैच होंगे फिर डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में, अगर 8 टीम है तो कितने मैच होंगे 96, वो 56, और इसमें कितने होंगे 28 होंगे। ओके, ये हमारा नंबर ऑफ मैचेस दोनों के राउंड, सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट के भी और डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट के भी। और इसके बाद आता हमारा नंबर ऑफ राउंड। राउंड कितना होंगे, राउंड कैसे, क्योंकि एक आपको राउंड का मतलब जैसे हमने नॉकआउट में ही बताया कि राउंड में क्या होता, एक राउंड में बस एक टीम एक ही मैच खेलती है। जैसे ए बी के साथ खेल ली फर्स्ट राउंड में, सो ए का जो मैच होगा अगले राउंड में वो बी ए का पहले राउंड में और कोई सा मैच नहीं होने का। अगले अब जो ए का मैच होगा ये हमारा राउंड 1 काउंट होगा, ये हमारा अगला मैच जो होगा ए सी का ये राउंड 2 में होगा, ये राउंड 2 होगा। सो राउंड नंबर ऑफ राउंड का जो, जैसे मैं अभी इसके बाद ये लिख देता है यहां पर नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ राउंड जो होते हैं सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में, नंबर ऑफ राउंड। सो नंबर ऑफ राउंड कैसे होंगे, जैसे कि एक टीम एक राउंड में एक ही मैच खेलती है। जैसे कि ए का मैच फर्स्ट राउंड में ए बी का मैच हो गया, जैसे हम सपोज कर सकते हैं राउंड 1 में ए बी का मैच हो गया। अब राउंड 2 जो होगा, राउंड 2 में R2, तो R2 में कितना होगा, ए का मैच सी के साथ होगा। अब राउंड 3 में होगा ए का मैच, मतलब एक टीम जो है एक राउंड में एक टीम एक ही मैच खेल सकती है। जैसे बी का इसमें हो गया, तो अब यहाँ पे जो होगा और बाकी के जैसे फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम खेल सकती है, ए बी हो गया, सी डी ई एफ और जी एच इनका मैच हो गया। अब अगले ये इनका और जो मैच होंगे वो अगले राउंड में होंगे, जैसे ए सी हो गया, अब बी डी होगा, सही है, ई जी हो जाएगा और एफ एच हो जाएगा। सो ये राउंड 2 हो गया, ये राउंड 1 हो गया। ए से ही हिसाब के मतलब अगले राउंड में ए डी हो जाएगा,
मींस में आपका बस समझाना ये है कि एक टीम में जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी टीम जो है 2 मैच नहीं दोबारा नहीं आ रही राउंड 1 में, यहाँ पे भी इस राउंड में भी सबका एक एक मैच ही है, इस राउंड में भी सबका एक एक मैच ही होगा। सो ये जो नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1 होता, सही है। एन जो है वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टीम, सही है। जैसे कि यहां पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, ये यहां पर 8 जब 8 टीम होंगी तो कितने राउंड होंगे हमारे 7, सही है। अब जैसे आपको ये सारा अभी मैंने बताया राउंड में जैसे यहां पर 8 टीम थी हमारी एग्जांपल में 8 - 1 कितने राउंड होंगे हमारे 7। ऐसे ही अगर टूर्नामेंट में 16 टीम है तो इसमें राउंड कितने होंगे 15, ये सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, सही है। ये हमारा अगर यही डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, जैसे कि यहां पर इसमें कितने हो रहे हैं 7, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इजिकल टू 14। ये डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में होएगा। डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने 14 मैच होंगे, यहाँ पे 15 हो रहे हैं, डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लीजिए जैसे 32 टीम है एक टूर्नामेंट में, इसमें सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे 31, और डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे 31 से मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा 62। ये हमारा नंबर ऑफ राउंड हो गए। ये आपको भी सब बेसिक है, ये बेसिक आपका जब ये बेसिक कहाँ से कैसे बन रहा है ये मैंने आपको इसमें सब में बता दिया। आपको अगर ये बेसिक कौन सी चीज़ कहाँ से बन रही है ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर्मूले तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको पता है कि एक टीम जो है एक ही मैच खेलेगी एक राउंड में, 7 मैच खिलाने एक टीम को तो 7 राउंड होंगे। अब एक टीम के साथ 2 मैच खेलेगी तो जो बाकी की टीम है उसके कितने राउंड होंगे 2 से मल्टीप्लाई होकर कितने 2 राउंड हो जाएंगे। ये एक बेसिक होता है, फॉर्मूले बना दिए हैं आपको। अगर ये बेसिक याद है तो आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड और नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट हो गए। नंबर ऑफ राउंड का आपका फॉर्मूला n-1 हो गया सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लिए, और डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। यही हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो हम इसमें राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉपिक बेसिक का सबसे अच्छा, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी क्वेश्चंस में यूज बहुत होता है, अगर क्वेश्चन ना भी आए तो यूज बहुत होएगा ये वाला पॉइंट जो अब हम लिखेंगे। जैसे कि एक आपको ये आप वैसे हैवी बेसिक है, आप अगर समझो तो if no draw in the tournament अगर जैसे कि इसमें तो ड्रॉ कोई मैच हुआ नहीं, अगर कोई से टूर्नामेंट में ड्रॉ का भी वो है तो हमारे नंबर ऑफ मैचेस या नंबर ऑफ विंस कैसे निकलेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे इसमें सपोज कर लेते हैं इन केस ऑफ ड्रॉ इन द टूर्नामेंट, अगर ड्रॉ हो सकते हैं टूर्नामेंट में तो क्या आएगा। सो हम रफ करते हैं, इसके बाद आपको वो बताएंगे, सही है। आप जैसे कि नंबर ऑफ विंस और लूज तो सेम ही होते हैं हर जगह, या तो अगर हारेगा कोई तो जीतेगा भी कोई ना कोई, सही है। जब नंबर ऑफ मैचेस नंबर ऑफ इक्वल होंगे नंबर ऑफ विंस और लूज प्लस नंबर ऑफ ड्रॉ अपॉन 2। मतलब कि जैसे कि अगर आप सब अभी जैसे हम 10 अभी उसका ले लेते हैं 8 का, हमने जैसे वो बनाए रखा था A B A C A D A E। अब अगर जैसे अब हम सपोज करते हैं A B का जो है मैच ड्रॉ हो गया, एक टूर्नामेंट में 8 टीम थी और A B का मैच ड्रॉ हो गया। अब A B का जब मैच ड्रॉ हुआ तो मैच कितना ड्रॉ हुआ 1 हुआ। वो अभी इसमें क्या हुआ A का भी ड्रॉ हुआ है B का भी ड्रॉ हुआ है, मेरा गिना कितनी बार जाएगा 2 बार, इसीलिए हम कितनी क्या लगाते हैं इसमें अपॉन 2 लगा देते हैं। अब नंबर ऑफ टीम्स नंबर ऑफ ड्रॉ इन द टीम या नंबर ऑफ ड्रॉ लगा लेंगे जितने ड्रॉ हुआ अपॉन 2, क्योंकि 2 लगाएंगे इसके लिए क्योंकि हमारे जैसे अगर A B का ड्रॉ हुआ तो हम क्या कहेंगे A का मैच भी इसमें A का मैच भी ड्रॉ हुआ, अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो A का मैच भी ड्रॉ पढ़ेंगे और B का मैच भी ड्रॉ पढ़ेंगे। इसी वजह से हम जो इसमें नंबर ऑफ ड्रॉ अपॉन 2 लगा देंगे। इसमें नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू नंबर ऑफ विंस और लूज प्लस नंबर ऑफ ड्रॉ अपॉन 2। अब जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका जब हम आंसर बताएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सो
हमारा जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा में वो होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में। ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस में मतलब जैसे क्वेश्चंस होंगे ना उसमें बहुत यूज़ होता है। जैसे कि इफ़ नो ड्रॉ इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, अगर जैसे कि आप सपोज करिए एक टूर्नामेंट में किसी में ड्रॉ नहीं हो रहा है तो क्या होगा हमारा, जैसे कि ए टीम से अभी एक ये सब ये है, दो टीम से ए और बी का मैच हुआ, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है इसमें से, इसमें या तो ए जीत सकता है, ए विन हो सकता है, या बी विन हो सकता है, या दोनों का मैच ए बी का ड्रॉ हो सकता है। ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो ड्रॉ हो जाएगा या ए जीतेगा या बी जीतेगा, यही होगा। अब आप ये देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन में जैसे कहा है कि अगर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कोई ड्रॉ नहीं हुआ, अगर ड्रॉ नहीं हुआ तो इसमें बचा गया एक जीतेगा तो बी लूज होगा, बी का लूज हो जाएगा। यहाँ पे बी अगर जीतेगा तो यहाँ पर ए हार जाएगा, सही है। या तो इन दोनों में से ए जीतेगा, या ए जीतेगा तो बी हारेगा और बी जीतेगा तो ए हारेगा, ऐसे ही सारे मैच में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीतने अगर कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ तो जैसे कि यहां पर अगर देखो एक हारा एक जीता मतलब एक हारेगा और एक जीतेगा, ऐसे ही इसमें एक हारेगा एक जीतेगा, एक हारेगा या एक जीतेगा। सो इसका क्या मतलब होता है, जब कोई भी ड्रॉ ना हो तो नंबर ऑफ विन इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ लॉस के, मतलब कि जीतने वाले और जितने हारने वाले बराबर हो जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। जैसे कि अगर यहां पे कितने मैच हुए, यहां पे कितने हमारे अभी हमने निकाले थे, कितने निकाले थे 28। सो 28 का कोई 28 में 28 जीतेंगे 28 हारेंगे, कोई जीतेगा या कोई हारेगा, यही होगा। एक इनमें से या तो जैसे कि एक अगर कोई सी भी एक मैच में एक हारेगा एक जीतेगा, एक मैच हारेगा एक जीतेगा, तो इसमें हमें कितने मिलेंगे 28 जो हारेंगे वे भी मिलेंगे, 28 जो जीतेंगे वे मिलेंगे। सो इसमें नंबर ऑफ मैचेस ये आप अपनी उसमें लिख लेना, मेन उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आता कि नंबर ऑफ मैचेस इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ विन के, और नंबर ऑफ विन इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ लॉस के। सो यहां पे ये जैसा अगर कोई भी टूर्नामेंट में ड्रॉ ना हो तो हमारा ये बनेगा नंबर ऑफ मैचेस इक्वल होंगे नंबर ऑफ विन के, नंबर ऑफ विन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ लॉस के। सो अब हम जैसे अगर इसमें एग्जांपल भी अगर हम ये ले लें, ये तो हमने 8 टीम्स का लिया है, अब हम जैसे 10 टीम का ले लेते हैं, ये हम रफ कर देते हैं आपको सबको कि 8 के ऊपर पढ़ा रहे हैं हम। अब 8 कितने का लेते हैं हम, जैसे कि अगर हम टीम्स का ले लें कि 8 की 10 टीम्स है, सही है, 10 टीम्स का टूर्नामेंट हुआ, मैच हुआ, जिसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने निकलेंगे। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे निकलेंगे, जैसे कि आप एक सपोज कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये कितनी हो गई हमारी, सॉरी आई जे, ये हमारी कितनी टीम हो गई 10 टीम हो गई। अब इसमें कितने ए के कितने मैच होंगे 9, सही है, ए के कितने होंगे 9 होंगे, और बी के कितने होंगे, मतलब सबके कितने टोटल कितने होंगे 9 मैच होंगे, सही है, डिवाइडेड बाय, क्रॉप करिए, इसमें जब हमारे 10 टीम्स होंगी तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस का जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितनी क्या होगा n-1 अपॉन 2, या तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं या अपना बेसिक से भी हम क्लियर कर सकते हैं, बेसिक से भी निकालेंगे तो कितने होंगे हमारा 10 अपॉन 10 10-1 9 अपॉन 2। तो यहां पर इसे 2 से को हम 10 से काट देंगे, कितना बचेगा 5, ये कितना आएगा हमारा 45। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 45 होंगे। जब हमारे 10 टूर्नामेंट्स होंगे तो 45 मैच होंगे। अब 45 में कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई ड्रॉ नहीं हुआ तो 45 विन होंगे कोई, जैसे नंबर ऑफ मैचेस 45 है, नंबर ऑफ विन्स अगर हमसे पूछने लगे नंबर ऑफ विन्स कितने होंगे इस टूर्नामेंट में, जब हमारे 10 टीम्स है तो नंबर ऑफ विन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ विन्स कितने होंगे 45, नंबर ऑफ लूज कितने होंगे वो भी 45। नंबर ऑफ मैचेस के फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ विन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लॉस भी निकाल सकते हैं। अब
ये तो हो गया जब जब हमारा ड्रॉ, जब हमारा एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कोई भी मैच ड्रॉ ना हो। अब हम निकाल देंगे इसके बाद। अब ऐसा भी होता है कि टूर्नामेंट में ड्रॉ भी होते हैं, अगर बहुत से रूल अगर ड्रॉ का भी है तो अब ड्रॉ का, अब हम जब हमारे पास ड्रॉ का होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नो इफ रोक दिया, इसका हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है हमें, ए टोटल नंबर ऑफ विन्स और लूज इन ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कितने हैं, या तो विन और लॉस कितने हैं 45। सो हमारा विन्स और लूज कितने हैं हमारे एक उसमें कितने हैं हमारे 45, और इन ड्रॉ काउंट कितना है हमारा 20। सो ड्रॉ और पूछा गया हमसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलेंगे हमारे, जैसे अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था अपना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लस विन्स और लूज कितने हमारे 45 प्लस यहां पर ये देखेंगे हम ड्रॉ काउंट कितना हमारा 20 अपॉन 2। तो इसे 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा हम जब ए बी का मैच ड्रॉ हुआ है तो हम ए को भी गिनना है और बी को भी गिनना है, मतलब एक मैच को हम 2 बार गिन लेते हैं, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। इससे हमारा क्या होएगा, इसमें क्या आ जाएगा 10। सो हमारे यहां पर आंसर क्या होगा हमारा 45 प्लस 10 इक्वल टू 55। सो इस टूर्नामेंट में जब हमारे अगर इतने अगर 45 मैच विन या लॉस हुए हैं और 20 वो हुए हमारे क्या कहते हैं ड्रॉ हुए हैं, तो हमारे कितना वो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे 55। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज ए टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही भी रखे मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपको अभी ऐसे लग रहे हैं आसान से, इसमें जब एग्जाम में मिलेंगे ना ये तो यही घूम जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर, यहीं पे जैसे हम 45 प्लस 20 करके और आंसर उसमें दे भी रखा होगा 65, आप 65 लगाकर आंसर आ जाएंगे। जैसे हमारा पिछला मैच अगर ड्रॉ ना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मैच इज इक्वल टू नंबर ऑफ विन्स और लॉस, मतलब विन हुए या लॉस, हमें विन दे दें या लॉस दे दे, कुछ भी दे दें, विन्स और लॉस तो एक ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं, और नंबर ऑफ ड्रॉ अपॉन 2। ड्रॉ के होते हैं आपको मैंने अभी बता दिया कि ड्रॉ बाय वो डिवाइडेड बाय 2 के होता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ मैचेस हम 2 बार गिन लेते हैं। जैसे ए बी का मैच हुआ तो वो ए बी सी का। सो हमारा जो नंबर ऑफ मैचेस जब इन ड्रॉ मैच में इसका फॉर्मूला ये होगा हमारा, और जब ड्रॉ ना हो तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ विन्स नंबर ऑफ मैचेस इक्वल होते हैं। सही है, ये अब आपको यहाँ पे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का बेसिक जो होता है, बेसिक जितना भी बेसिक आता है इसमें बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया, यही इतना ही बेसिक होता है इसमें। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में जितने आप टेबल जितने आप सेट सोल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये आपको बेसिक ही आपको बेसिक में बस 1-2 क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे अब हम इसके बाद इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसे अभी हमने वो लिखा था कि क्वेश्चंस की टेबल कैसे बनाए, इसमें जो मैं आपको ये बता देता हूँ टेबल बनेगी कैसे। जैसे कि अभी हमने जैसे शुरू से ही हम 8 टीम से एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे अगर हम ये जैसे वो बनाने लगे ए बी बी सी तो हम डिनोट कैसे करेंगे, इसीलिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ टेबल बनती कैसे है इसकी। 8 टीम से हमारे टूर्नामेंट में, सो हम 8 टीम ले लेंगे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही है, अब यहां से हम इधर को सीधा ऐसे बना देंगे टेबल, यहां से ये ले लेंगे, यहां पे भी ऊपर भी लिख लेंगे अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गई हमारी। इन्हें हम पूरी को टेबल को क्रॉस करके पूरी मतलब पूरी टेबल बना लेंगे। यहां पर इनमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस क्वेश्चंस में राउंड रॉबिन में, टेबल अगर टेबल बन गई क्वेश्चन समझ के तो क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। बस क्वेश्चंस फिर आपको खाली वैल्यू फिलअप करनी होंगी पूरी, अगर आपके समझ में आ गई ये टेबल बनानी है। अरे इजी है बनानी, कोई भारी नहीं है, बस लाइनें ही खींचनी है। अब जो है देखिए यहां पर हम वो क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस क्यों करेंगे, क्योंकि ए और ए का मैच तो हो ही नहीं सकता, ए तो एक ही टीम है। अब यहां पर जो हम लिखेंगे इस साइड लिखे हम अपना, जैसे कि यहां पर ए और बी का मैच, ए का जो स्कोर होगा वो यहां पे लिखेंगे ए बी। ये जैसे हम ए बी यहां पर बनाए थे ना हमने, ए बी बी ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, ये हमने सारे बनाए थे यहां पर ऐसे करके। अभी हमने पूरी टेबल बनाए थे 28। सही है, अब 28 यहां पर भी गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये भी कितने हो गए हमारे 28 हो गए। अब ये इसमें जैसे हम इसमें क्या शो करेंगे, यहाँ पर ए और बी का मैच, जैसे अगर हमने सपोज करा यहाँ पर हम सारे उसके ए के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे, जैसे ए विन कर गया, ए बी के मैच में ए विन करा, तो हमने ए विन करा, जब ए विन करेगा तो कौन लूज कौन होगा, बी, तो बी हार गया। अब यहाँ पर ए सी का मैच हुआ, ए सी में ए सी से हार गया, और तो जब ए सी से हार गया तो यहाँ पर हम यहाँ पर सी का क्या लिखेंगे, सी विन हो गया और ए लॉस हो गया। यहाँ पर मतलब ये टेबल जब ऐसा सीधी सीधी आपको इसके पॉइंट मिलेंगे पूरे क्वेश्चंस में, जब आपको इसके पॉइंट मिलेंगे ना, आप ये ऐसी पूरी बनाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ विन, ये सारे ए जो है सारे के सारे मैच जितने भी टीम से हुए सारे जीत गया। सो जो ये जो किस किस से जीत गया, ए इन सारी टीमों से ए जीत गया, तो यहाँ पर सारे ये सारी टीम किससे हार गई होंगी, ए से, ये वाली सारी टीम ए से हार गई होंगी। अब यहाँ पर जैसे बी सारी टीम बी जो है बी सी का मैच हुआ, बी सी में से हार गया, सी से हार गया, तो यहाँ पे सी जीतेगा। मतलब ये हम पूरा का इनका विन भी या लूज भी पूरा का पूरा यहाँ पर पूरी टेबल बना देते हैं। ये हमारे सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट की ऐसी टेबल बनती है। और डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट में जो हम मैच करा देंगे वो हम सीधा सा भी आपको यहाँ पर इसी में ही बता देता हूँ मैं। जैसे कि ए को हम ए के जो मैच है मतलब दो बार होंगे हर टीम के, दो मैच खेलेंगे, तो हम ए को 2 बार लिख देंगे, बी को 2 बार लिख देंगे, सी को 2 बार लिख देंगे, डी को 2 बार लिख देंगे, ई को 2 बार लिख देंगे। ऐसे ही मतलब मीन्स सारे ऐसे ही 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर ये जैसा क्रॉस हमने सिंगल में 1-1 करे थे, यहाँ पर हम 2 क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ए का मैच नहीं हो सकता, बी का मैच नहीं हो सकता, सी का मैच नहीं हो सकते। ये यहां पर सारे हम ऐसे बना देंगे। फिर जितने अगर ए बी का क्या हुआ, सी के मैच नहीं होने के। अब जैसे ए और बी का मैच, पहले मैच में ए हार गया, मतलब ए जो है पहले मैच में यहां पर बी जो है विन हो गया, ए जो है विन हो गया, बी लूज हो गया। यहाँ पर भी दूसरे मैच में भी ए विन हो गया, तो यहाँ पे बी भी लूज हो गया। ये मीन्स सारे पूरे डबल टूर्नामेंट की डबल राउंड रोबिन टूर्नामेंट की ये टेबल बनती है, और सिंगल वाले की अभी हमने आपको बताई ये इनकी टेबल बनती है। अब जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे, आपको अगर ये टेबल समझ में आ गई, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत आसान लगेंगे गाइस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने इस टॉपिक के गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के। ये हमने अब तक पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके हम क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि 6 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि 6 प्लेयर है, ए बी सी डी ई एफ, प्लेड राउंड रोबिन टेनिस टूर्नामेंट, ईच प्लेयर प्लेड एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस। मीन्स सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट का मैच है। किसका है? सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट का मैच का क्वेश्चन है ये, सही है। अब इसमें हम जैसे देखेंगे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। अब हम ये पॉइंटों को सबको अपने साइड में लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसकी टेबल बनाएंगे क्या वो आता है। ईच मैच रिजल्ट इज ए विन और या लूज, मतलब इसमें कोई ड्रॉ नहीं हुआ तो मीन्स हम एक पॉइंट में साथ में डाल लेंगे अपने नो ड्रॉज, एक इस टूर्नामेंट में कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ, सही है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता, ईच प्लेयर वन ए डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, मतलब हर प्लेयर जो है डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस के मैच खेलेगा। अब हम जैसे टेबल आपको मैंने अभी सिखाई थी, हम टेबल बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, कितने 6 प्लेयर हो गए। अब हम इधर सामने भी 6 प्लेयर लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये आपको अब टेबल का पता चलेगा। अगर आपको टेबल बनानी आती है तो क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे। अगर आपको टेबल बनानी नहीं आती तो ये क्वेश्चंस होने बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे। आप सीधे सीधे बस इसमें फिलअप करनी होंगी। अरे ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। अब जैसे ये हमने पूरी हमारी टेबल हो गई, यहाँ पर ए से ए का मैच नहीं होने का तो बीच में क्रॉस लगा देते हैं, बी का बी के, सी का सी के सामने, डी का डी के सामने, ई का ई का, एफ को एफ के सामने, सही है।
ये हमारा वो बन गया, पूरी टेबल की हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जैसे कोई ड्रॉ नहीं है तो हमने ड्रॉ लिख लिया साथ में, एवरी प्लेयर वन ए डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, मींस वन विन ए डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस मीन्स हर टीम, मतलब ये अगर 5 मैच जीती है तो ये 4 जीतेगी, ये 3 जीतेगी, ये 2, ये 1, ये 0, ऐसा होगा। इसका मतलब यही है, सही है। ए डिफीटेड, ए ने जो डिफीट करा है, मतलब ए ने जिसे हराया वो किसे हराया है, बी सी डी को। सो ए ने बी को हराया तो ए विन हुई। यहाँ पे सी को भी हराया है ए ने और डी को भी हराया है, बी सी डी, सही है। बी को भी हरा दिया ए ने, ए से भी ए विन हो, यहाँ पर बी भी इससे सी से भी विन हो गई, डी से भी। तो हम अभी ये यहाँ पर इसके लूज लिख देंगे क्योंकि बी हार गई, सी भी हार गई और डी भी हार गई ए से। अब दूसरा क्वेश्चन आता, बी डिफीटेड सी और ई, बी ने जो है सी और ई को हराया है तो बी यहाँ पर जीती है किससे, सी से और ई से। और यहाँ पर हम सी के नीचे इसके लॉस लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे सी, जब बी जीती है किससे, सी से, तो सी किससे हारी है, बी से हारी है सी, सही है। सी हारी है तो सी के आगे लॉस आ जाएगा, किससे हार गई है, बी से हारी है। देखो सी ये रहा और बी से हारी है, ओके। अब और सी ई का, ई के बी जो है ई से जीती है तो ई बी से हारी होगी, ई बी से हारी होगी। जितना क्वेश्चन में दे रखा है खाली उतना सोल्व करो और फिर एंड में वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे सी डिफीटेड बी, सी जो है डिफीट करती है किससे, डी से, सी किसको हराती है, डी को, तो सी यहां से डी से विन हो जाती है, डी जो है सी से हार जाएगा। यहां पे हम लॉस लिख देते हैं, ओके। अब एफ लॉस्ट ओनली ए, एफ जो है खाली ए से हारा है और किसी से नहीं हारा, मतलब और उसके सारे मैच जीते हैं। तो एफ ओनली, एफ जो है खाली ए से हारा है, सही है, ए से हारा है और सबसे विन करा है। यहाँ पे विन हो जाएगा, यहाँ पर भी विन हो जाएगा, यहाँ पर भी विन और यहाँ पर भी विन, सही है। तो बी, एफ ने कितने मैच जीते हैं, 4 मैच, एफ ने विन कितने करे हैं, एफ विन 4 मैच, सही है। अब यहाँ पर एक एल आ रहा है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर एफ से जो है, क्योंकि एफ हारा है तो यहाँ पर एफ ए जो है विन हुआ होगा। ये यहाँ पर बी हारे हैं, ये सी भी हारा है एफ से, डी भी हारा है और ई भी हारा है, सही है। यहाँ पर हम लूज लिख देंगे सारे। अब इसके बाद लिखा है ई वन ओनली 1 मैच, ई जो है खाली 1 मैच जीती है, ई जो है खाली 1 मैच जीती है और सारे मैच हारी है ई, सही है। तो ई किसके साथ 1 मैच जीती होगी, यहां पर हम क्या लगाएंगे, अब एक जो है सब डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं तो यहां पर ये कितने मैच जीती है, 4 मैच जीता है। देखिए जैसे हम देखेंगे एफ जो है 4 मैच जीता है, कोई अगर हम यहाँ पे टोटल मैच कितने 1 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा कोई कितने मैच जीत सकता है, 5 जीत सकता है, सही है। और 4 जीता है तो 5 कौन जीत सकता है। अब देखो ई तो जीत नहीं सकती क्योंकि इसमें 2 जगह हार गई, डी भी नहीं जीत सकती, 3 जगह हार गई। ये और ई, सी देखेंगे, सी भी हमारी 3 जगह हार गई और बी भी हार गई। तो यहाँ पर कौन सारे मैच कौन जीत सकता है, खाली ए है जो सारे मैच जीत सकती है। तो ए हमारी, ए जो है 5 मैच विन करा है, ने विन 5 मैचेस, सही है। अब यहां पर इसके बाद क्या लगाएंगे हम, ई से, ए ने जो है ई को भी हराया है तो ए ने जो है ई, यहाँ पे ई जो है ए से लॉस हुई है। अब इसके बाद अब यहां पर एक कितने मैच जीत गई, 5 मैच जीत गई, 4 मैच कौन जीत गया, एफ जीत गई। अब 3 मैच कौन जीत सकता है, देखो अब यहां पे इसमें हम लगाएंगे, जैसे कि ये बस अपना यही रीजनिंग होती है इसमें, रीजनिंग में कि कहां पे कौन जीतेगा, कहां पे वो करेगा, ये चीजें बस एक टेबल अपने दिमाग अपना उससे समझ से बनानी है। अगर आपको है, आप जब क्वेश्चन करेंगे इसके ऐसे ही क्वेश्चन सारे सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे इस टेबल को देख के ही। जैसे कि अब देखें आप कि इसमें 3 मैच कौन जीत सकता है, 3 मैच के जीतने के लिए कौन कौन जीत सकता है, सी जीत सकता है 3 मैच। देखो सी का 1 मैच हारी है, 2 3, तो सी खाली ये जीत सकता है, ये भी जीत सकता है नहीं। लेकिन अगर ये दोनों भी जीते तो खाली 2 मैच जीत रहा सी, सही है। अब डी देखते हैं हम, डी कितने मैच जीत सकता है, डी 1 ये जीत सकता है या 1 ये जीत सकता है, तो डी भी 2। और ई के लिए हमें गिवन है कि ई खाली 1 ही मैच जीती है तो 3 मैच कौन जीत सकता, 3 मैच खाली बी जीत सकती है, सही है। जब बी हमारे 3 मैच जीतेगी तो बी हमारे 3 विन होंगे बी के। अब किसे हराया है बी ने, डी को, तो डी जो है डी लूज हो गई और बी विन हो गई। अब यहां पर देखेंगे हम, डी देखो डी सारे मैच, डी जो है
यहाँ पर एक डी का अब लगाएंगे हम सी का। सी में देखेंगे, सी में अब कौन, सी कितने मैच जीत सकती है, सी अब देखेंगे यहाँ पे दो मैच ये ई 2 मैच जीत सकती है या सी 2 मैच जीत सकती है। ई के लिए कहा है कि हमें खाली ई एक ही मैच जीतेगी, तो अब हम क्या कर लगाएंगे, ई सी जो होगा 2 मैच जीती होगी, सी 2 विन करा होगा सी ने, अब 1 विन। अब यहाँ पर सी ने किसे हराया है, डी को, जो सॉरी ई को, तो ई जो है यहाँ पे लूज हुई होगी, सही है। अब इन्होंने कहा है एंड में, हमने 4th पॉइंट पढ़ा है कि ई जो है एक मैच जीती है, सो एल जो है हमारा डी जो है वो एक भी मैच, ई जो है अगर हमारा एक मैच जीती है, जैसे ई हमारी एक मैच जीत गई किससे, डी से, तो ई डी हार गया हमारा ई से, तो डी कितना मैच जीते हैं, 0 मैच जीता है डी, और ई जो है हमारा 1 मैच जीती है, विन करी है। अब इसमें आगे देखो, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कोई मैच ड्रॉ नहीं हुआ, इसमें हर टीम, जैसे ए ने कितने 5 मैच जीते हैं, ई एफ ने 4 मैच जीते, ई ने 1 मैच जीता, डी ने 0 एक भी मैच नहीं जीता, सी ने 2 मैच जीते, और एफ बी ने हमारे 3 मैच जीते, मतलब तीनों नंबर ऑफ मैचेस जो है विन करने के सबके अलग अलग है ये नहीं। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, किस टूर्नामेंट, अब जैसे आपके स्लाइड में आप क्वेश्चन शो हो रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट कौन जीता, जो सबसे ज्यादा मैच जीतेगा वो जीतेगा, मतलब कौन जीता हमारा टूर्नामेंट, ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा टूर्नामेंट वन बाई ए जो है हमारा टूर्नामेंट जीत गया, सही है। अब दूसरा, हाउ मेनी मैचेस डिड एफ विन, है नहीं, हाउ मैचेस डिड प्लेयर एफ विन, एफ कितने मैच जीता है, एफ कितने मैच जीता है हमारे, एफ 4 मैच जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे सेकंड आंसर क्वेश्चन का सेकंड का वो क्या होगा, एफ जो है हमारा 4 मैचेस विन, सही है। अब इसका अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हु डिड प्लेयर ई डिफीटेड, ई को किस प्लेयर ने हराया है, नहीं, हु डिड प्लेयर ई डिफीट, मतलब ई ने किस प्लेयर को हराया है, ई ने देखो ई और तो सबसे हारा ही है, किसे हराया है, ई ने खाली डी को हराया है, किससे जीता है ई, ये ई किससे जीता है, डी से, तो ई जो है हमारा किससे जीता है, डी से। अब व्हाट इज द फाइनल रैंकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब इनकी फाइनल रैंकिंग कैसे लगाएंगे हम, फाइनल रैंकिंग मींस कि जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा किसने जीते, ए ने, तो हमारी फर्स्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा जीतने वाला फर्स्ट रैंकिंग होती, जैसे ए की हमारी पहली रैंक ए की है, दूसरी रैंक किसकी है, कौन जीता है फिर सबसे ज्यादा, एफ, तो ए के बाद एफ, फिर हमारा कौन आएगा, बी, फिर हमारा कौन आएगा, सी, फिर कौन आएगा, ई, और ई के बाद डी, ये हमारी फाइनल रैंकिंग हो जाएगी क्वेश्चंस की। ये यहां पर हमारा सेट, आप ये सेट, ये ऐसे ही सेट आपको पूरे एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे, जामिया एमबीए के लिए और इनके लिए सब में इतने ही टफ और इतने ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बस इनकी टेबल बनानी आनी चाहिए आपको। अगर प्रीवियस देखोगे बिल्कुल खाली बस विन और लॉस लिखना था, उसमें फुटबॉल का टूर्नामेंट था वो, उसमें तो हमने यहाँ पे 6 टीम थी, उसमें खाली 3 टीम दे रखी थी, और हम अगला क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, सही है। से एक सेट अभी हमने पीछे करा, अब ये दूसरा सेट है, दूसरा सेट ये लास्ट ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया एमबीए के लिए से लास्ट ईयर आया था पीवाईक्यू, इसके ऊपर पूरे 5 क्वेश्चन थे, यही सेट था। मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ सेट पूरा क्या था, उसके ऊपर मतलब लिखा क्या क्या था, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, सही है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिजल्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब एक कंपटीशन था विच वर प्लेड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, मींस ईच टीम प्लेड एग्जैक्टली वंस अनदर, सही है। द टीम पार्टिसिपेट, कौन कौन सी टीम है, बिहार है, पंजाब है एंड हरियाणा है। द टेबल सम डाटा आर मिसिंग, कुछ डाटा इसके मिसिंग है, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी यहाँ पर। अब इनको ये बस ये दे दिया था। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैच इन द कॉम्पिटिशन। टोटल नंबर ऑफ मैच अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया, टोटल नंबर ऑफ मैच कैसे निकालते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला भी हमने शुरुआत में करा। अगर आपको ये याद होगा तो आपके पिछले साल पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं, अगर बच्चे अगर ये पढ़ के जाते हैं। जैसे क्या था इसका नंबर फॉर्मूला, n-1/2, सही है। एन कितनी टीम है यहाँ पर, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। इस कंपटीशन में खाली 3 टीम है, तो 3 टीम है 3 और
3 - 1 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ 3। तो इसमें इस टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे, 3 मैच होंगे। अगर सीधा सीधा सा ये, अगर आप पूरी टेबल ना भी आती हो, आपको ना भी सोल्व होती हो, आपको खाली ये वीडियो देखी होगी आपने या वैसा देखी होती, तो खाली क्या आता आपका 3 नंबर पक्के हो जाते हैं इसमें। सही है। कितने मैच होंगे इस टूर्नामेंट में, 3 मैच होंगे। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको ये सारी चीजें वो हो गई, अब इसके बाद आता हमारा, जैसा आप पढ़े यहाँ पर, जैसा आपने इसमें आपको टेबल में अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको, गोल फॉर और गोल अगेंस्ट। गोल फॉर और गोल अगेंस्ट क्या होता है आप ये देखिए। जैसे कि एक आप सपोज ही कर लीजिए बिहार और पंजाब का मैच हो रहा है, बी और पी का, मैं बी और पी लिख रहा हूं, बिहार और पंजाब का मैच है। बिहार ने जो है जैसे फुटबॉल का मैच मान लीजिए आप, तो फुटबॉल का मैच में इसने बिहार ने 2 गोल करें, किसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। फिर तो 2 गोल करें, तो बिहार ने करे, तो बिहार ने 2 गोल का मतलब बिहार, तो ये क्या आएगा, गोल फॉर। सही है। अब गोल अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ कितने गोल हुए, गोल अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ कितने गोल हुए, मतलब पंजाब ने बिहार पे कितने गोल करे। ये जैसे इस पे, तो बिहार पंजाब पे ये इसके लिए जो 4 है, ये इसके लिए अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब 2 गोल पंजाब के ऊपर बिहार ने 2 गोल अगेंस्ट में करें, मतलब इसके खिलाफ में 2 गोल करें, और जो गोल इसने करे बिहार ने, वो आगे 4 हो जाएगा। जैसे बिहार ने 2 गोल करे किसके ऊपर, पंजाब के ऊपर, पंजाब के लिए वो 2 गोल अगेंस्ट में हो गए, और बिहार के लिए वो 2 गोल 4 में हो गए। मींस जैसे आप गोल करें, या फिर पंजाब ने इसके ऊपर 3 गोल कर दिए, तो वो गोल बिहार के लिए गोल अगेंस्ट होंगे, और पंजाब ने गोल 4 होगा। ये गोल 4 और गोल अगेंस्ट होते हैं। अब गोल 4 और गोल अगेंस्ट, जैसे कि आपका ये भी एक वो होता है, गोल 4 और गोल अगेंस्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी आप, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि अगर गोल 4 और गोल अगेंस्ट इक्वल होते हैं मींस कि यहां पर कितना होगा, 4 और 7 11 और 1 12, यहां पर 12, तो जो गोल अगेंस्ट जितने हैं उतने ही गोल 4 होंगे। अगर गोल 4 होंगे, यहां पे कितने, यहां पे भी 12 होंगे। 2 और 3 5 12 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। आपको ये पता होता है, आपके 2 क्वेश्चन बिना कुछ पढ़े भी आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं भी होती इस टॉपिक की और इसकी वो, तो पिछले लास्ट ईयर में ये सेट आया था, इसके 2 क्वेश्चन, एक पे 7 था आंसर और एक में 3 आंसर था, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाले। सही है। अब इसकी जैसे आपको अभी मैंने टेबल बनानी भी सिखाई थी पीछे, अब हम वैसे ही टेबल बना लेते हैं। वैसे इसमें खाली हमें क्वेश्चंस में हम टेबल बना लेंगे, तो आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे गोल हुए हैं, गोल अगेंस्ट हुए हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो कैसे, अब हम इसकी एक टेबल बना लेता हूं मैं यहाँ को, बिहार की, और कौन सी है, पंजाब और हरियाणा। सही है। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे कैसे सारी चीजें वो होंगी। अगर ये टेबल आती ना तो बहुत चीजें, वरना अगर आप ये टेबल नहीं आनेगी ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में सेट सॉल्व भी करेंगे आप, बिना टेबल के सेट सॉल्व करना बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगे आपको। अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाए या समझ गए आप, अब तो बताई दी मैंने, तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। सही है। ये हमने, ये बिहार बी पे कैंसिल कर देते हैं, पी पे, और एच पे, और यहां पर लिखते हैं हम गोल 4, इस जगह पर हम गोल 4 लिखते हैं, और यहां पर हम गोल अगेंस्ट लिखते हैं, गोल अगेंस्ट। सही है। ये हमारी हो गई पूरी टेबल। अब गोल 4 और गोल अगेंस्ट हमें सारे पता है, तो हम लिख लेंगे। गोल 4 कैसे है, हमारे गोल 4 बिहार के कितने हैं, 2, और गोल पंजाब के कितने, 3, और हरियाणा के कितने, 7। मतलब इन्होंने ये गोल करे हैं दूसरी टीमों के ऊपर। अब इनके ऊपर कितने गोल लगे, इसके जैसे बिहार के ऊपर कितने, 4 गोल लगे, पंजाब के ऊपर कितने गोल लगे, 7 लगे, और हरियाणा के ऊपर सामने 2 टीमों ने, इन्होंने खाली 1 ही गोल लगा इनके ऊपर। सही है। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। यहां पर हमारे 2 पॉइंट मिल गए। अब ये जैसे इन्होंने कहा है, बिहार ने 2 मैच खेले, एक पंजाब के साथ, एक हरियाणा के साथ। पंजाब ने भी 2 मैच खेले, एक किसके, बिहार के साथ, एक हरियाणा के साथ। ऐसे ही हरियाणा ने भी 2 मैच खेले, किसके, एक पंजाब के साथ, एक बिहार के साथ और एक पंजाब के साथ। तो यहां पर भी हमारा 2 आ जाएगा। सही है। ये हुआ। अब हम चेक करेंगे इसमें, क्योंकि देखो अब इसमें लिखा है ड्रॉ, तो ड्रॉ का मतलब क्या हो गया कि दोनों टीमों ने 2-2 गोल करे होंगे।
या एक एक गोल करा होगा, या दोनों ने एक भी गोल नहीं करा होगा। ड्रॉ जब होता है ना, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल में देखोगे या तो दोनों के गोल बिल्कुल सेम हो गए तो पेनल्टी शूट आउट के लिए जाते हैं। जैसे एक गोल उसने मारा और एक गोल सामने वाली टीम ने मार दिया तो दोनों के बराबर हो गए तो ड्रॉ होता, सही है। या दोनों के रन बराबर हो गए तो ड्रॉ हो जाता है मैच। जब भी होता है ना, जब दोनों के मैच बराबर होते हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी मतलब बिहार के या तो पंजाब के साथ बिल्कुल एक वो हुआ होगा, ड्रॉ मैच हुआ होगा, या हरियाणा के साथ ड्रॉ मैच हुआ होगा। सो हम यहाँ पर अब ये यहाँ से आगे को, अब अगर यहाँ तक तो आपको इजी था, ये 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सिंपल हो जाते हैं। अब आपके लिए थोड़ी सी, जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको और आसानी से ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में जाएंगी जब प्रैक्टिस करेंगे आप। जैसे कि अब आप यहाँ पे ले लीजिए, अब ये जैसे लिखने का तरीका जो होता है गोल फॉर और गोल अगेंस्ट में, जैसे बिहार और पंजाब का मैच करा रहे हैं हम सपोज कर रहे हैं कि बिहार ने 2 गोल करें, हम शुरुआत में ही बिहार के 2 गोल करें, बिहार ने पंजाब को ऊपर, और पंजाब ने बिहार को ऊपर कितने गोल करें, ये भी 2 करें। यहाँ पर शुरुआत वाले गोल फॉर लिखते हैं और लास्ट में गोल अगेंस्ट लिखते हैं। यहाँ पर ये तो दोनों सेम है तो यहाँ पर हम सेम लिख देंगे ऐसे ही, सही है, दोनों ऐसे ही हो गए। अब यहाँ पर अब बिहार और हरियाणा के मैच में जब गोल फोर कितने, मतलब गोल फोर कितने करे, 2 करे इसने, तो दोनों के दोनों हो गए हमारे। दोनों मैच हमने पंजाब वाले में ही मार दिए दोनों गोल। तो यहाँ पर अब हम 0 गोल करेंगे, इस मैच में 0 गोल करेंगे। और हरियाणा और अगेंस्ट में कितने, मतलब हरियाणा ने हमारे ऊपर कितने गोल करे, हरियाणा ने हमारे ऊपर 2 गोल कर दिए। तो अब हमारे गोल फॉर, आप देखो चेक करो, गोल फॉर 2 हो गए हमारे, खाली गोल फॉर 2 ही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पंजाब को कितने गोल मारने, टोटल कितने मारने, 3, कितने मार चुकी है, 2, तो 2 मतलब एक हम यहाँ पर एक गोल और करेगी यहाँ पर हरियाणा के खिलाफ, सही है। और इसके अगेंस्ट में कितने पड़े, पंजाब के अगेंस्ट में कितने में गोल पड़े थे, 7, पंजाब के अगेंस्ट में 7 गोल पड़े, तो 7 मीन 2 तो लग गए। अब और कितने लगेंगे, हरियाणा कितने मारेगी इसके खिलाफ में, 5, तो 2 और 5 7 हो गए हमारे, मतलब पंजाब को ऊपर कितने गोल लगे, 7, और यहाँ पर मारे किसने, इसने 2 मारे बिहार के खिलाफ में और 1 मारा हरियाणा के खिलाफ में। अब ये यहाँ पर हम ऐसे ही से यहाँ पर उल्टा ऐसे लिख देंगे, ये हमारी पूरी टेबल। अब हम देखेंगे कि अब हम ये टेबल फिल कर लेंगे, अगर हमें ये सारी चीजें पता है। अब हम टेबल फिल कर लेंगे। टेबल फिल कैसे होगी, जैसे अब देखेंगे बिहार का एक मैच ड्रॉ हुआ, ये भी हमारा ड्रॉ हो गया। और बिहार किसका साथ ड्रॉ हुआ, पंजाब का, तो पंजाब का भी एक मैच ड्रॉ हुआ, तो पंजाब का भी हम एक मैच ड्रॉ में लगा देंगे, सही है। अब इसके 1 देखेंगे, बिहार कोई सा मैच जीता है, ये वाला ड्रॉ हो गया इसका, ये वाला हार गया हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा ने ज्यादा गोल करे हैं बिहार से, तो ये हार गया है यहाँ पर। और जीता कौन है, मतलब ये 1 जो हुए 0 और एक मैच हार गया है, मतलब एक मैच ड्रॉ हुआ है इसका और एक मैच हार गया है। ऐसे ही पंजाब का एक मैच ड्रॉ हो गया है और एक मैच हरियाणा से हार गया है, सही है, ये भी मैच इसका हार गया है। अब हरियाणा का देखिए, हरियाणा दोनों मैच जीता है अपना, हरियाणा जो है यहाँ पे 2 भी है, 2-0 और 5-1, मतलब ये वाला मैच भी जीता है हरियाणा, ये वाला भी। तो हरियाणा के 2 मैच तो जीते हुए हैं, और ये ना तो इसका मैच कोई ड्रॉ हुआ है हरियाणा का, ना कोई हारा है दोनों मैच अपने हरियाणा, सही है। अब ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस, जैसे इसका एक क्वेश्चन तो पहला वाला तो वो था, अब हम और क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। व्हाट डिड द स्कोर कार्ड रीड इन फेवर ऑफ पंजाब इन पंजाब हरियाणा मैच, मतलब पंजाब हरियाणा मैच में क्या फेवर था, मतलब क्या उसके वो था, स्कोर क्या था पंजाब हरियाणा मैच में। पंजाब हरियाणा मैच कहाँ है, पंजाब और हरियाणा का मैच ये वाला है, सही है, ये वाला के लो या ये वाला के लो। इसमें अब हमारा क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, हमें 2-5 दे रखा है, हमें ऑप्शंस में 1-5 दे रखा है, और हमें 1-4 दे रखा है, और 1-6 दे रखा है। तो हमारा स्कोर कार्ड क्या है, इसका स्कोर कार्ड क्या है, 1-5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हाउ मेनी मैचेस डिड पंजाब लॉस, तो पंजाब ने कितने मैच हारा, पंजाब कितने मैच हारा है, ये हम टेबल में देख के कितने देखेंगे, पंजाब कितने मैच हारा है, 1 मैच हारा है, 1 इसका ड्रॉ हुआ है, 1 हारा है। तो पंजाब कितने मैच हारा है, 1 मैच लॉस्ट हुआ है, कौन, पंजाब, सही है। अब दूसरा इसके बाद, हाउ मेनी गोल डिड हरियाणा स्कोर, तो हरियाणा ने कितने गोल स्कोर करें। जैसे ये देखो आपके 2 क्वेश्चन, तो आपको जैसे मैंने बताया हरियाणा ने कितने गोल करे थे, 7,
ये इसका आंसर। अगर आपको इसमें कुछ भी ना भी आता होगा, अगर ये टेबल नहीं भी आती, तो आपको सीधा सा एक तो आपको 3 मैचेस निकालने का फॉर्मूला, और गोल 4 और गोल अगेंस्ट हमेशा इक्वल होते हैं, ये पता होता, तो आपके 2 क्वेश्चन 6 नंबर 2 मिनट 1 मिनट में आ जाते हैं, अगर आपको वैसा वो होता तो। ये हमारा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का इतना ही। ये आपको मैंने लास्ट ईयर कर दिया है। आपको अभी आपको लग रहा था सारा कि ये वैसे ही ईजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देखो कितना ईजी है सारा। ये इसमें आपको अगर पता होता है पूरे 5 क्वेश्चन आपके पक्के थे। सही है। ये आज हमारा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, और हम इसके सेट अब बाद में करेंगे अभी। और जैसा आपको ये और सारे टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद हम इसके ऐसे ही सेट उठा के हर फिर रोज एक सेट देंगे आपको करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।